20/6/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब ये सब खत्म होने वाला है। मिटने वाली इस दुनिया से ये दिल लगाना क्या, ये तो दुनिया मिटने वाली है। इसलिए बाबा ने कहा, देह सहित आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब ये सब खत्म होने वाला है। प्रश्न है, सतयुग में राज पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, सतयुग में राज पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नज़र रखो। बाबा ने कहा, जो समय को बर्बाद करता है वह अपने जीवन को ही बर्बाद कर लेता है। जो समय को सफल नहीं करता है तो सफलता भी उसको नहीं मिलती है। जो समय की कीमत नहीं समझता है तो समय भी उसकी कीमत नहीं समझता है। इसलिए वास्तव में जो समय को सफल करता रहता है और हर समय उसे सफलता मिलती रहती है, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने ऊपर पूरी नज़र रखो। न दे साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ना जो बर्फ की आंधियों से डरे हैं, तभी पैर उनके शिखर पर पड़े। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। तो जो अपने ऊपर नज़र रख लेता है, जो अपने एक एक सेकंड सफल करता है, सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। अंदर कोई भी भूत ना रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को बर नहीं सकेंगे। इसलिए क्या दिखाते हैं, नारद जी लक्ष्मी को बरने तो गए लेकिन उनकी शक्ल तो बंदर जैसी थी। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। तेरी बाणी से बाबा हम जन जन तक पहुंचाएंगे। नंबर 2, यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। किसी देदारी की याद में शोक आया, शरीर छूटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये गम के बादल। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, फिर इनकी आत्मा भी कहेगी ओम शांति। वह है परमात्मा, ये है प्रजापिता। कौन? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा क्या है? प्रजापिता। और शिव बाबा क्या है? परमात्मा। इनकी आत्मा कहती है ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है ना। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। वो सोचते ओम शांति का ये मंत्र है, इसलिए हम किसी से ओम शांति करेंगे और विरोधी होगा तो राधे राधे करेगा। तो उनको ये नहीं पता है कि ओम शांति का वास्तविक अर्थ क्या है। ओम शांति का वास्तविक अर्थ क्या है? मैं आत्मा भी शांत स्वरूप और तुम आत्मा भी शांत स्वरूप हो। तो बाबा ने कहा, तो ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा है मन बुद्धि सहित। ये भूलकर मन का नाम ले लेते हैं। अगर कहे आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो वाह, ये भी प्रश्न है। आत्मा को शांति कैसे मिले तो ये भी प्रश्न है। आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। शांति तो वहाँ मिलेगी ना, शांति तो वहाँ मिलेगी ना। आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी तब शांति में रहेगी। ये तो सारी दुनिया है, इसमें आत्माओं को पार्ट बजाना है। शांत कैसे रहेंगे? काम करना है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं। उनको ये पता नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांति है।
अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है। आत्मा बिंदी मिसल है, बाप ने समझाया है। सब कहते हैं निराकार परमात्मा नमः, परम पिता उनको ही कहा जाता है। बाबा ने कहा परम पिता उनको ही कहा जाता है। तो बाबा ने कहा उनको, बाबा कहते तो उनको सिर्फ परमात्मा नमः कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, उनका योग बाप तरफ नहीं है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी, उनका योग बाप की तरफ नहीं है। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है, गाते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः। ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा परमात्माए नमः। ब्रह्मा को हमेशा देवता ही कहेंगे, विष्णु को हमेशा देवता ही कहेंगे, शंकर को हमेशा देवता ही कहेंगे और शिव को हमेशा परमात्मा ही कहेंगे। एक को ही परमात्मा कहा जाता है, वह है रचयिता। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा के बच्चे। उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, अपना बनाया है। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो। बीके को भी कहते हैं मामेकम याद करो। देह का अभिमान छोड़ दो, ये ज्ञान की बातें हैं। देह का अभिमान छोड़ दो, ये सब ज्ञान की बातें हैं। 84 जन्म लेते लेते अब ये शरीर जर्जरी भूत हो गया है, बीमार रोगी हो गया है, क्योंकि आत्मा रूपी ड्राइवर बहुत कमज़ोर हो चुका है। इसलिए ड्राइवर होगा तो सही नहीं होगा, ड्राइवर तो गाड़ी को सही कैसे चलाएगा। ड्राइवर बीमार होगा तो नई गाड़ी का भी एक्सीडेंट कर देगा। तुम बच्चे कितने निरोगी थे। सतयुग त्रेता में तुम बच्चे कितने निरोगी थे। सतयुग में कोई भी रोग नहीं था, एवर हेल्दी थे, कभी देवाला नहीं मारते थे। अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं, इसलिए देवाला मार न सके। यहाँ तो देवाला मारते ही रहते हैं। बच्चों को समझाया, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा शिवाय नमः। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, उनको प्रजापिता कहा जाता है। देवताएं सूक्ष्म वतन में हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ है, सूक्ष्म वतन में हैं। ये कोई को पता नहीं है कि ये प्रजापिता ही फिर जाकर क्या बनता है, फरिश्ता बनता है। किसी को ये पता नहीं है कि ये प्रजापिता ही फिर फरिश्ता बनता है, सूक्ष्म वतनवासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी। अब बच्चों को बाप ने समझाया है मामेकम याद करो। तुम भी निराकार हो और हम भी निराकार हैं। शरीर धारण करने के बाद आप स्वयं को भूल गए तो परमात्मा को भी भूल गए। मामेकम याद करना है और जो भी देहधारी हैं उनसे बुद्धि योग हटाना है। देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। फिर तुमको जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। सुखधाम वाया शांति धाम, बीच में कहाँ होकर के जाना पड़ेगा, शांति धाम होकर के। बाबा ने कहा उस सुखधाम अथवा कृष्णपुरी की ही तुमको चाहना रहती है। तो बाप कहते शांति धाम सुखधाम को याद करो। बल सतयुग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा संपूर्ण सुख शांति और पवित्रता रहती है, लेकिन उनको शांति धाम तो नहीं कह सकते। कर्म तो वहाँ पर भी करना ही होगा। कर्म तो सबको करना है, राजाई करनी है। सतयुग में भी कर्म करते हैं, परंतु वह विक्रम नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ 5 विकारी ने। इसलिए सतयुग में कोई भी कर्म पाप कर्म नहीं बनता, क्योंकि वहाँ माया ही नहीं है।
ये तो सहज समझने की बात है। अब इसमें क्या कठिनाई है? ब्रह्मा का दिन है, दिन में धक्का नहीं खाया जाता, रात अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं। तो आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। बाबा ने बताया एक स्थान पर 6 मास दिन 6 मास रात होती है। कोई एक ऐसा स्थान है जहाँ पर 6 मास दिन ही दिन होगा और 6 मास रात ही रात होगी, परंतु वह बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती है। यह ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है। अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते? वहाँ उनको ये ज्ञान ही नहीं। सतयुग में ब्राह्मणों को मालूम है, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ये बेहद का दिन और रात है। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हमारा आधा कल्प दिन फिर आधा कल्प रात है। खेल भी ऐसा है, बाबा ने कहा खेल भी ऐसा है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते कि ये कैसे तपस्या करते हैं। वह तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वह स्वर्ग और नरक की बात नहीं जानते। वह तो कहते हैं, बाबा ने कहा वह तो कहते हैं स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग को भी क्या कर दिया है, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग को भी नरक बना दिया है। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहते हैं बच्चे मैं निराकार ज्ञान का सागर हूँ। मेरा पाठ ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। बाप तो सतयुग में भी परम धाम में ही बैठा, त्रेता में भी, द्वापर में भी, लेकिन संगम पर आने का पाठ और ज्ञान सुनाने का पाठ इमर्ज संगम पर ही होता है। सतयुग त्रेता द्वापर में उसका पाठ इमर्ज नहीं होता है। बाप अपना परिचय देते हैं। भगवान का परिचय कोई मनुष्य नहीं दे सकता, भगवान का परिचय तो खुद भगवान ही आकर के देते हैं। भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता है। उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है। ड्रामानुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं उनको साक्षात कराने में निमित्त बना हुआ हूँ। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पाठ इमर्ज नहीं है, वह अभी इमर्ज है, इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है, मेरा भी जो ज्ञान पाठ ड्रामा में जब नूदा हुआ है वह उसी समय बजता है। बाबा शुरू में आते हैं तो थोड़ा सा ज्ञान सुनाते, फिर धीरे धीरे बाबा का ज्ञान इमर्ज होता रहता है। इसमें संशय की कोई बात नहीं। बाबा कहते इसमें संशय की कोई बात नहीं। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किसको सुनाता। लक्ष्मी नारायण को वहाँ ये ज्ञान है ही नहीं, ड्रामा में नूद ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान हो जाए तो फिर वहीं से दुख शुरू हो जाए, नूद ही नहीं। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते कि हमको फलाना गुरु सदगति देते, परंतु गुरु लोग सदगति कैसे देंगे। बाबा कहते परंतु गुरु लोग सदगति कैसे देंगे, उनका भी तो पाठ है। और कोई कहते हैं बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है, ये चक्र फिरता रहता है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है, उन्होंने फिर चक्र की जगह पर चरखा रख दिया है। सृष्टि का चक्र है, बंडर देखो चरखा फिराने से पेट पूजा होती है। यहाँ से सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए तुमको प्रारब्धि मिलती है। बाबा कह रहे चरखा चलाने से क्या होता, पैसा आता है तो पेट पूजा होती है, लेकिन सृष्टि का चक्र जानने से तुम्हें 21 जन्मों के लिए बादशाही मिल जाती है। कैसा वंडरफुल खेल है। बाबा यथार्थ रीति अर्थ बैठ सुनाते हैं, बाकी सब अयथार्थ सुनाते हैं, कोई सही सुना नहीं
सकता। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। ऊंचे ते ऊंच है भगवान, फिर उसके बाद कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म वतन में। फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता है। वह संगम के हैं, है तो मनुष्य ही। भुजाएं आदि कुछ भी है नहीं। दिखाते हैं दुर्गे के अष्टभुजाएं। बाबा ने कहा ये कुछ है नहीं। ब्रह्मा को भी 2 भुजाएं हैं। भक्ति मार्ग के चित्रों में कितनी भुजाएं दे दी हैं। बाबा ने कहा अगर किसको 8 भुजा हो तो 8 टांगें भी होनी चाहिए। तो 8 टांग तो आज तक किसी के नहीं दिखाई। गणेश की भी 4 भुजाएं दिखाई, दुर्गे की भी 8 भुजाएं दिखाई, ब्रह्मा की भी 4 भुजाएं दिखाई, लेकिन टांग 2 ही दिखाई। टांग 4 क्यों नहीं दिखाई? 8 क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि वो शोभती नहीं। ऐसे तो होता नहीं। रावण को 10 शीश दिखाते तो टांगें भी 20 देनी चाहिए। ये सब है गुड़ियों का खेल। जिसके मन में जो आया सो करना शुरू कर दिया। कुछ भी समझते नहीं। रामायण जब सुनाते तो बहुत रोते हैं। बाप समझाते ये सब है भक्ति मार्ग। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तब से काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए हो। अब एक जन्म में ज्ञान चिता का हथियाला बांधने से 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया ले लेते हैं। रोने आदि की बात नहीं रहती। यहाँ भी कोई 150 वर्ष की उम्र पूरी करके शरीर छोड़े तो कोई रोएगा क्या? नहीं। वहाँ तो 150 वर्ष की उम्र पूरी होती है हर हालत में, तब शरीर छूटता है, सो भी अपनी मर्जी से। तो रोने की कोई बात नहीं। यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से मनाएंगे। कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचा देंगे। बताओ कैसी अंधश्रद्धा है। कहेंगे प्रभु ने दिया, पैदा हुआ तो प्रभु ने दिया, मर गया तो हे प्रभु तूने बहुत बुरा किया, उसने दिया उसी ने ले लिया, तो तुम्हें दुख किस बात का? दुख दाम है ना। जानते हो भारत पर ही सारा खेल है। भारत अविनाशी खंड है, उनमें ही सुख दुख नरक स्वर्ग का वर्षा होता है। हेवनली गॉड फादर ने ही जरूर हेवन स्थापन किया होगा। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई को याद भी कैसे पड़े? किस को भी पता नहीं है स्वर्ग फिर कब होगा। कह देते कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है। तो 40,000 वर्ष में दुनिया का क्या हाल होगा? समय देखते देखते थोड़े से समय में ही कितना चेंज हो गया। तो 40,000 वर्ष में क्या हालत हो जाएगी। अब 40,000 वर्ष में कितने जन्म लेने पड़े, जबकि 5,000 वर्ष में 84 जन्म है। अब तुम बच्चों की समझ में आता है, तुम रोशनी में हो। बाकी जिनको ज्ञान नहीं हुए अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान अंधियारी रात है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। हम एक्टर हैं। ये सृष्टि चक्र के 4 भाग हैं। कौन से 4 भाग हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन बातों को मनुष्य ही जानेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप नॉलेज फुल है। उनमें जो खूबियाँ हैं वह सब तुमको दान देते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान के सागर से तुम वर्षा लेते हो। बाबा हमेशा कहते देहधारी को याद नहीं करो। भले मैं भी देह द्वारा सुनाता हूँ, परंतु याद तुम मुझ निराकार को ही करना है। याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, बुद्धि का ताला भी खुलेगा। शिव बाबा को याद करेंगे तो धारणा भी होगी और तुम्हारा धीरे धीरे बुद्धि का ताला भी खुलता चला जाएगा, क्योंकि वह ज्ञान का सागर है ना। 15 मिनट व आधा घंटा से शुरू करो, फिर बढ़ते रहो। 15 मिनट पहले मन को एकाग्र करो, फिर आधा घंटा करो, फिर बाबा ने कहा चार्ट को बढ़ाते जाओ, घटाओ मत। पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप के कोई की याद ना रहे, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं और इतना अभ्यास करते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। तपस्या में बैठते, जब शरीर छोड़ते उस समय आसपास का वायुमंडल भी शांत हो जाता है।
जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा है, तुमको तो अब ज्ञान है आत्मा अविनाशी है, वह लीन हो ना सके। आत्मा अगर लीन हो जाए ब्रह्म में तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। उनमें तो ये ज्ञान नहीं है। बाबा समझाते आत्मा कभी विनाश होती नहीं। उनमें जो ज्ञान है वह भी कभी विनाश नहीं होता है। इम्प्रेसिबल ड्रामा है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्र फिरता ही रहता है, रुकने वाला नहीं। तुम रुक जाओ, समय कभी रुकेगा नहीं। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबरवार और धर्म वाले भी आते हैं। गॉड फादर इज वन। भगवान कितने हैं? एक। हजारों भगवान कैसे हो जाएंगे? गॉड इज वन। सतयुग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं, दूसरे झाड़ बन न सके। चक्र भी एक ही है, याद भी एक को ही करते हैं। गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर आना पड़े। जन्म मरण में तो सबको आना है। लोग समझते कृष्ण हाजरा हजूर है, कोई किसको मानते कोई किसको मानते हैं, क्योंकि सत्य का परिचय ना होने के कारण भटकते रहते हैं। बाबा समझाते बच्चे युक्ति से समझाओ, ईश्वर सबका एक निराकार है। गीता में है भगवान वाच, तो गीता है सबकी माँ बाप, क्योंकि उनसे ही सबको सद्गति मिलती है। गीता है सबका माई बाप, गीता से ही सबको सद्गति मिलती है और किसी से सद्गति मिल ना सके। बाप सबका दुख हरता सुख करता है। एक सेकंड भी याद किया तो भी तुम्हें बहुत सुख का अनुभव होगा। भारत सबका क्या है? तीर्थ स्थान है। आए भारत में भगवान। सद्गति बाप द्वारा ही मिलती है और किसी के द्वारा सद्गति मिल नहीं सकती। ये उनका बर्थ प्लेस है, सब उनको याद करते हैं। फादर ही आकर सबको रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। अभी ये रौरव नरक है। बाबा कहते हैं अभी ये दुनिया सारी रौरव नरक है। अब बाप कहते हैं देहधारी आत्माएं, अब वापस चलना है। चलो आत्मा हो अब घर जह जाना, देखो बुलाए पिता वो सुहाना। तो अब घर वापस चलना है। सिर्फ मुझे याद करो, कभी भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा। एक को याद करना है, वहाँ आना है। तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता है। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोने प्रूफ तो बनेंगे नहीं। कोई मरे और तुम रोने लगे तो फिर रोने प्रूफ तो बनेंगे नहीं। किसकी याद में शोक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए। तुमको याद तो शिव बाबा को करना है ना। हार्ट फेल भी हो जाते हैं। तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। ये भी बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते तो संगठन में बिठाया जाता है। सबका इकट्ठा फोर्स होता है। अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, वहीं पर जन्म लेना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए स्टेरियम रहना है। कुछ भी हो जाए स्टेरियम रहना है। देह का भान ना रहे। जितना बाप को याद करते वह याद रिकॉर्ड में नूद जाती है। तुमको खुशी भी बहुत होगी। हम जल्दी चले जाएं, जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाप हमेशा कहते हैं बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है। रोती तो कौन है? विधवाएं हैं। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता। मेहनत चाहिए, अपने पर नज़र रखनी है। कोई भी भूत होगा तो ऊंच पद पा नहीं
सकेंगे। नारद भक्त था, लक्ष्मी को वरने चाहता था, परंतु शकल देखी तो बंदर मिसल, तो लक्ष्मी ने वरमाला गले में डाली नहीं। बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए, जिसमें 5 भूत होंगे वह कैसे लक्ष्मी को वर सकेंगे। बाबा ने कहा बहुत मेहनत चाहिए, बड़ी ज़बरदस्त लॉटरी विन करते हो। हम राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी, हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। पहले पहले कोई भी आते तो उनको बाप का परिचय दो। पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जरूर कहना पड़ेगा वह पिता है। अच्छा लिखो, एक ही पतित पावन सर्व को पावन बनाने वाला है। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। अगर तुम लिखवा लोगे तो तुमसे कोई फिर बहस नहीं करेंगे। बोलो तुम यहाँ सुनने आए हो व सुनाने? सर्व का सदगति दाता तो एक निराकार है ना, वह कब आकार साकार में नहीं आता है। अच्छा फिर प्रजापिता से क्या संबंध है? वह है साकारी, वह है निराकारी बाबा। हम एक बाप को याद करते हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट ये है, इनसे हम राजाई पाएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। दाढ़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है। किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है। तेरी नजर कयामत है, किसी से नज़र मिलाना क्या। याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है, कभी भी रोना नहीं है। नंबर 2, अपने शांति स्वरूप में स्थित रहना है। शांति के लिए भटकना नहीं है, सबको इस भटकने से छुड़ाना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान, निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले, निराशा और अभिमान से मुक्त भव। निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले, निराशा और अभिमान से मुक्त भव। स्पष्टीकरण, कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। बाबा कहते कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है। इस स्मृति से विजयी बनो। पुरुषार्थ में कभी क्या मत बनो? पुरुषार्थ में कभी निराश मत बनो। 1 सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान न दो। अभिमान और निराशा ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है, इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। स्लोगन, विश्व सेवा के तख्त नसीन बनो तो राज तख्त नसीन बन जाएंगे। विश्व सेवा के तख्त नसीन बनो तो राज तख्त नसीन बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये रहे आज के बाबा के महावाक्य। अभी हम 5 मिनट श्री बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। चारों तरफ से अपने मन को एकाग्र करेंगे। देखेंगे अपने आप को बिंदु स्वरूप में, चमकती हुई मणि के रूप में। मैं दिव्य आत्मा दोनों ब्रहों के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हूँ। मेरा प्रकाश
सूर्य से भी ज़्यादा तेज है। मैं आत्मा रूप में बिंदु हूँ, लेकिन मेरे अंदर अथाह शक्ति है। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ के अंधकार को दूर कर देती है, ऐसे ही मुझ आत्मा का प्रकाश अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाला है। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूँ। परम धाम की रहने वाली हूँ, जो 5 तत्वों से परे है। मेरा पिता परमात्मा भी उस परम धाम शांति धाम का रहने वाला है। मैं प्यारे पिता परमात्मा की प्रिय संतान हूँ, जो सर्वशक्तिवान है। सारे विश्व की आत्मा दुखी और अशांत है। उनको शक्ति और शांति देने के लिए मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा शिव बाबा के पास चली जा रही हूँ। उनसे शक्ति लेने के लिए मैं देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर जा रही हूँ। लाइट स्वरूप में आत्मा चली जा रही हूँ। देखें अपने आप को प्रकाश के रूप में। बहुत हल्कापन महसूस करते हुए मैं आत्मा उड़ रही हूँ नीले आसमान में। उससे भी ऊपर सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ सर्वत्र शांति ही शांति है। आनंद ही आनंद है। प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा पहुँच जाती हूँ जहाँ मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव विराजमान है। मैं उनके सन्मुख पहुँच जाती हूँ। अपने दिव्य चक्षु से शिव बाबा को निहार रही हूँ। उनकी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं। सिर्फ मैं और मेरा बाबा, दूसरा मुझे कोई याद नहीं आ रहा। इस सुंदर दुनिया में सिर्फ मैं और मेरा बाबा ही है, दूसरा कोई भी नहीं। मैं देख रही हूँ अपने दिव्य चक्षु से बाबा को, उनकी शक्तियों का अवलोकन कर रही हूँ। सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर समाती जा रही हैं और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ। मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। एक एक बुराई समाप्त हो रही है। मेरे स्वभाव संस्कार बदलते जा रहे हैं। उनकी शक्तियों से मैं आत्मा
ज्वाला स्वरूप बन रही हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आत्मा से, बाबा से सर्व शक्तियाँ धारण करके सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देने के लिए परम धाम से नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मेरा प्रकाश विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। मुझे आत्मा की एक एक शक्ति चारों तरफ फैल रही है। सारे विश्व की आत्माओं के ऊपर पड़ रही है। सभी मनुष्य मात्र की भ्रकुटी में समा रही है। अब मैं आत्मा नीले आसमान से भी नीचे चली आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरा प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं उद्धार मूर्त हूँ। मैं सारे विश्व की आधार मूर्त हूँ। ओम शांति शांति।